जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य अध्ययन से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिविजन करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? देखिए, लॉर्ड डफरिन के द्वारा उपहास किया गया था, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद एवं पटना में स्थापित किए थे डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था? सतारा को 1848 में और संबलपुर को 1849 में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया था? देखिए, झांसी की बात करें तो 1854 में और अवध 1856 में अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी? देखिए, मंगलोर की संधि, जो कि 11 मार्च 1784 को हुई थी, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ठीक है, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि के द्वारा हुई थी। इसमें टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड एलन वरो के द्वारा किया गया था, लॉर्ड एलन वरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारियों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? देखिए, औद्योगिकरण में कमी हो गई थी, औद्योगिकरण में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कलार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये मदुरै से संबंधित है, मदुरै से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति किसने प्रदान की थी? यहाँ पर ख्याति होगा, ख्याति किसने प्रदान की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रदान की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? देखिए, पंजाब में ये कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी, जो कि 1872 में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? देखिए, ये समाचार चंद्रिका की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? राजा राममोहन राय ने घोर विरोध किया था जूरी अधिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कांग्रेस की पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? ये लैंड होल्डर्स सोसाइटी नहीं था। ठीक है। किस किस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की थी? देखिए, मेरठ संयंत्र मुकदमा में ये समर्थन किए थे। ठीक है, यानी कि सहानुभूति प्रकट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में, जो कि 1936 में हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह क्या था? देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह ये भारत में था। ठीक है। बिहार के चंपारण जिले में 1917 से 18 के मध्य किसानों से संबंधित ये आंदोलन था, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1918 में मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद का ये कारण था, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, जो कि 1918 में हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, किसानों पर
अत्यधिक करारोपण के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में ये आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? वर्ष 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण ये सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था? नमक कानून ये कारण नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? देखिए M.A. जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो कि 1784 में हुई थी किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने। किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? युगांतर से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? देखिए 1913 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था इन्हें? किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? देखिए मेहता तेलंग तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? M.K. गांधी ने की थी। M.K. गांधी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले का ये कथन है, लॉर्ड मैकाले का। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1942 में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखिए। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे राजनीति के गुरु। पांडिचेरी किसका उपनिवेश रहा है? ये फ्रांस का उपनिवेश रहा है पांडिचेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? मद्रास को बनाया गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? देखिए बक्सर की लड़ाई सर्वाधिक निर्णायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था बंगाल का नवाब। एक्सला चैपल संधि जो कि 1784 में हुई 1748 में हुई थी, इसका संबंध किससे है? देखिए ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से संबंधित है। ये एक्सला चैपल की संधि जो कि 1748 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 का संबंध किससे है? देखिए पांडिचेरी की संधि से संबंधित है। ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य ये हुई थी पांडिचेरी की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास की संधि 2 अप्रैल 1769 को हुआ था, इसका संबंध किस युद्ध से है? ये प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध से है जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी। ठीक है, ये मद्रास की संधि हुई थी इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष गवर्नर जनरल का पद स्वीकार किया था? 1899 में किया था गवर्नर जनरल का पद स्वीकार। लॉर्ड हार्डिंग किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बना था? देखिए वर्ष 1910 में भारत का गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1926 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था 1926 में 30वें गवर्नर जनरल। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना अधिकारी थॉमस मुनरो कब तक मद्रास के गवर्नर रहे थे? देखिए वर्ष 1819 से 1827 तक रहे थे। रैयत वाणी व्यवस्था का जनक भी इन्हें कहा जाता है, थॉमस मुनरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयत वाणी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के द्वारा रैयत वाणी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 30 मई 1826 में कलकत्ता में हुआ था। संपादक की बात करें तो जुगल किशोर गुप्ता इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। इसके विषय ये किसके विषय में है? VM मालाबारी के विषय में ये कथन है। ठीक है, पश्चिमी भारत के
के कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? पश्चिमी भारत के के कर्वे का नाम स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में आता है। स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? देखिए 1866 में आरंभ हुआ था देवबंद आंदोलन। कहाँ पर? यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था। कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? फिरोज शाह मेहता एक थे, फिरोज शाह मेहता। कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? देखिए अब्दुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? देखिए के गोखले उग्रवादी राष्ट्रीय नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीरेंद्र घोष किससे जुड़े हुए थे? देखिए नीति से जुड़े हुए थे वीरेंद्र घोष। किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? दादा भाई नौरोजी ने बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सी विजय राघव चेरियार ने अध्यक्षता की थी? नागपुर अधिवेशन में की थी, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विद्रोह में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि परित्याग कर दिया था? देखिए जलियांवाला बाग जनसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को परित्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती नाम था, जिसे रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था? पूना समझौता को संपादित किया गया था, पूना समझौता को। ब्रिटिश भारत का वह कौन सा प्रांत है जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था? ये बंगाल और पंजाब है। ठीक है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में की थी। किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? देखिए रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई है। असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में हुई थी। जाति प्रथा का विनाश के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण किससे संबंधित माना जाता है? थॉमस मुनरो से संबंधित माना जाता है। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? W.A. फेयर सर्विस थे ये द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक। ठीक है, W.A. फेयर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S.C. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, कब की थी? 1939 में। कहाँ पर? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए जॉन साइमन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। किसने 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी, डॉक्टर M.A. अंसारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? महात्मा गांधी कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? चार्टर एक्ट 1853 ने ये क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? फ्रेंड्स 1892 में की थी। 1892 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण है? देखिए इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 69 में हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था? देखिए हैदर अली विजय हो गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? देखिए दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था, दिल्ली को पुनः अधिकृत।
आइए देखते हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? देखिए, लोकसभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? देखिए, लोकसभा में वित्तीय बिल को पास किया जा सकता है। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार कम से कम सत्र जरूरी होने चाहिए। वैसे 3 बार होते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार सत्र जरूरी होते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में लागू की गई थी पेंशन व्यवस्था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? देखिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? देखिए, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? ये नीति निर्देशक तत्व देता है, नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कथन केटी शाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? देखिए, 10 वर्ष तक भारत में निवास होना चाहिए। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश। ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान का रक्षक किसे कहा गया है? देखिए, उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा गया है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? देखिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु आवश्यक है, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है, सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? 20 प्रस्तावक भी और 20 अनुमोदन भी आवश्यक हैं। वहीं बात करें राष्ट्रपति की, तो उसमें 50-50 अनुमोदक और प्रस्तावक आवश्यक हैं। ठीक है, राष्ट्रपति में 20-20 आपको याद रखना है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? ये संसद को है, संसद को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने पद का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं, दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति। वहीं बात करें राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं।
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती हैं। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई हैं। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला है? देखिए, क्रमशः राजीव गांधी और मोरारजी देसाई ने संभाला है। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे हैं? चौधरी चरण सिंह सबसे कम समय के लिए आसीन रहे हैं। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया है? गुलजारी लाल नंदा ने कार्य किया है। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? जवाहरलाल नेहरू की और लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी उनके कार्यकाल के दौरान। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के द्वारा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? देखिए, राष्ट्रपति को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, राष्ट्रपति को ध्यान रखना है। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये विधायी अधिकार है। कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया? ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है। इसे 21 क में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित निधि निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से और मूल कर्तव्य सोवियत संघ से संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ये आपको बताना है। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? ये क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती वाद में दिया गया है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ये मूल अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर ने किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ये दिया है, आर्टिकल 32 में है। ठीक है, आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। ये परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए देखते हैं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वर्तमान में ह्यूलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप वर्तमान में ह्यूलर द्वीप को नाम बदलकर रखा गया है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनड्रेल द्वीप कहाँ स्थित है? ये लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप में हवाई अड्डा किस द्वीप पर स्थित है? अगाती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ये केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? ये भाखड़ा बांध है। ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो
225.55 मीटर है। ठीक है, 225.55 मीटर, जो कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये गोदावरी नदी पर बनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बैराज किस राज्य में बनाए गए हैं? पश्चिम बंगाल में बनाए गए हैं, गंगा नदी पर। राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों के मध्य एक अंतरराज्य परियोजना है? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक अंतरराज्यीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दामोदर नदी घाटी निगम की परियोजना में कौन से बांध शामिल हैं? मेथॉन और पंचेट, तिलैया और कोनार बांध सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हैं? झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित हैं। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस परियोजना से प्रेरित है? अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। उरी पनबिजली बांध किस नदी पर बनी है? झेलम नदी पर बनी है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कल्लनई बांध, जो कि तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर है। रेणुका जी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? गिरी नदी पर बनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? चेरुथोनी बांध है भारत का सबसे छोटा बांध। काकड़ा पारा परियोजना किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य में है, ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ज्योग्राफी से ज़्यादातर आपको लोकेशन से ही, मैपिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिव समुद्रन परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कावेरी नदी पर निर्मित है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। उकाई परियोजना की बात करें तो ताप्ती नदी पर है और गुजरात राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? उड़ीसा राज्य प्रथम है कोयला उत्पादन में। मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो 890 किलोमीटर है मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक नियंत्रण रेखा किन देशों के मध्य की सीमा रेखा है? भारत चीन की मध्य की सीमा रेखा है। भारत द्वारा कब वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार किया गया था? 1993 में स्वीकार किया गया था। चीन की भारत से कितनी सीमा लगती है? ये 3,488 किलोमीटर की सीमा लगती है चीन से भारत की। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा बनाते हैं? देखिए, इसमें कुल 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत उपमहाद्वीप और चीन के मध्य जल विभाजक बनाती हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी बनाती हैं। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? देखिए, कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल देश की सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? कुल 5 राज्य। 5 राज्यों का नाम भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। यहाँ पर तारतम्य होगा। ठीक है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में अधिक रहेगी। ठीक है, ध्वनि की किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारतम्य के कारण ही कोई भी ध्वनि मोटी या पतली होती है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? देखिए, हवाई जहाज की उड़ान भरने के टाइम सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है।
कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण नहीं होती है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा होना चाहिए? 56 फीट दूरी खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड होगी, क्योंकि एक मैक बराबर कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। 2 मैक बराबर 664 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा में अधिक होगी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। ठीक है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। देखिए, इस सोनोग्राफी में प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी तरंगे सूक्ष्म निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे सूक्ष्म निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? इस सोनार कहलाता है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा किया गया था। हाइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण के आधार पर होती है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रिमाल्डी ने दिखलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना फ्रेंड्स बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।